गुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितश्च आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजभरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्तख्यं नमामि भक्तशक्तिकं गौररामसमारम्भामीश्वरीणां च मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्परां बर्हापीडं नटभरबपुः कर्णयोः कर्णिकारं विवृधवासः कनककोपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रानवेनरधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं शपथरमणं प्रविशद्गीतकीर्तिं यस्या कदापि वसनञ्चलखेलनत्थो धन्यातिधन्यपवनेन कृतार्थमानि योगीन्द्रदुर्गमगतिर्मधुसूदनोऽपि तस्या नमस्तु वृषभानुभुवो दिशोऽपि श्रीमद्भागवतं नौमि यशैकस्य प्रसादतः अजगतानपि जानाति हि सर्वसर्वगमानपि वृषारूढममाकन्तं सोमेशं सदाशिवं हरिनामरसन्मत्तं नौमि गोपीश्वरं हरम् श्रीरूपं साग्रजं वन्दे रघुनाथं कृपामयं श्रीजीवं भट्टजूगं च सज्जनसुखदायकम् येषां सहजस्निग्धानां पादरेणुमभीक्ष्णसा सर्वविघ्नविनाशाय शिरसा धारयाम्यहम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्रीमन्महाप्रभु की जय श्री युगल सरकार की जय श्री गिरिंद्र बिहारी भगवान की जय। श्रीमन महाप्रभु के कृपा से यहाँ श्री रागमार्ग की विषय पर आस्वादन हो रहा है और श्री रूप गोस्वामी पाद आदि के विरचित जो ग्रंथ है वह उज्ज्वल नीलमणि आदि ग्रंथ के माध्यम से वह मधुर रति और मधुर प्रेम का विकास कैसे हो सकता है उसके संबंध में हम सभी आस्वादन कर रहे थे। क्रम अनुसार प्रीति से प्रणय, प्रणय से मान स्नेह अथवा प्रीति से स्नेह फिर मान फिर प्रणय, यह जो क्रम है उसी क्रम में हमने सभी आस्वादन किया अनेकों लीलाओं के माध्यम से। और लीलाओं में जो रस प्राप्ति होता है या
लीलाओं में कौन से भाव विद्यमान हैं उसकी जो है जानना आवश्यक है। आस्वादन तभी हो पाता है जब उसमें उस विषय का आलंबन क्या है, आस्वादन क्या है, तब जाना जाए। नहीं तो ऐसे सुनते सुनते अच्छा तो लगता है, पर क्या रसद प्राप्त हुई और क्या हमें भाव मिला, वहाँ पे क्या भाव उनका रहा, आलंबन क्या रहा, वह हम नहीं जान पाए, तब वह आस्वादन पूर्णता नहीं हो पा रहा, आध कच्चा हो जाता है। आधी जैसे कच्ची है तो आधा कच्चा हो जाता है, आनंद उतना नहीं आ पाता है। तो इसलिए लीलाओं के साथ जो आस्वादन होता है वह अवश्य ही जानना चाहिए। लीलाओं का अनेकों लीलाओं में अनेक प्रकार के रस विद्यमान है, भाव विद्यमान हैं, और वह कहाँ उसका आधिक्य है वह आस्वादनीय है। तो क्रम के अनुसार जब प्रणय के बाद राग का लक्षण है, राग किसको कहते हैं कि स्नेह एवाभिलाषातिशयात्मको रागः, कि चित्त में श्री भगवान कृष्ण के राग का उदय होने पर श्री कृष्ण के विरह का जो अत्यंत आश्चर्यता है वह हो जाता है, और उनके संयोग में परम दुख भी सुख रूप में अनुभूत हो जाता है, और वह स्नेह का जो उत्कर्ष है उस उत्कर्ष को राग कहते हैं। अर्थात जो वास्तविक पक्ष में दिखा जाए तो श्री ब्रज के गोपिया में ही एकमात्र राग की पराकाष्ठा है। असली में अगर कहा जाए तो नहीं तो और कहीं में उतना राग की जो पराकाष्ठा है वहाँ विद्यमाना नहीं है। दुःखस्य परमकाष्ठा कुलवदनम स्वयमपि परम मर्यादनम सजन आर्यपथम्भ्याम भ्रंश एव नाग्निर्दीना च मरणम ततश्च तत्कारिकतया प्रतीतोपि श्रीकृष्ण संबंध शुकाय कल्पते चित्तर्हेव रागस्य परमय्यता। कि जो परम श्रेष्ठ मर्यादा को पूर्णवती जो कुल वधु है ब्रज के, वो सब परम श्रेष्ठ मर्यादाओं से बांधी हुई हैं। उन परम श्रेष्ठ मर्यादाओं से बांधी हुई ब्रज के कुल नारियां, उनके परम दुख का कारण क्या है कि सजन आर्य पथ का तो उन्होंने पहले ही त्याग कर दिया। अर्थात लौकिक समाज में उसको क्या कहेंगे, भ्रष्ट, कि तुमने सजन आर्य पथ का जो परित्याग किया वहाँ तुम स्वधर्म से भ्रष्ट हो चुके हो। धार्मिक लोग जो है धर्म का नाम लेकर के ही धर्म का ऊपर आरोप लगाते हैं, पर धर्मस्व तत्व निहितम गुहा है। धर्म का तत्व जो है वह गुहा का शब्द अर्थ है कि बड़ा ही वो गंभीर है, विषय को जानना समझना उतना आसान नहीं है। जैसे गुफा में अंधेरा भरे होते हैं और लोग पता नहीं गुफा में कहाँ गड्ढा होगा, क्या क्या होगा, कोई पता ही नहीं है, तो उस पर कोई चलने की कोशिश करता है तो गिर पड़ता है थोड़ी देर में। तो धर्मस्व जो तत्व है, धर्मस्व तत्वम निहितम गुहा, कहने की महाभारत में जो कहा इसका तात्पर्य ही है कि तो धर्म का तत्व है वह गुफा में अर्थात अंधेरे में ही छुपा हुआ है, व्यक्ति उसको आसानी से नहीं जान सकते। हम जो देख रहे हैं, ग्रंथों देखते हैं, ग्रंथों देख करके हम कहने लगते हैं, कुछ भी हमको एक दो श्लोक क्या मिल गया संस्कृत पे, उसको देख करके हम विचार करके कहते हैं शास्त्र में ये है तो यही तो हम तो कर ही नहीं रहे, करना चाहिए। पर तत्वतः वह कुछ और ही कह सकता है। एक विषय को देख करके, एक देश को देख करके किस पूरा विचार नहीं किया जाता, क्योंकि मत भिन्न हैं, सिद्धांत भी भिन्न है, मार्ग भी भिन्न है। एक ही वैदिक मार्ग होने पर भी उसमें अलग अलग हैं, क्योंकि जीव प्रवृत्ति भी है, निवृत्ति भी है। जो निवृत्ति हो गया है उसके लिए तो परम श्रेष्ठ मार्ग ही अपनाते हैं, और जो प्रवृत्ति हैं तो उन प्रवृत्तियों को निवृत्ति में ले जाने के लिए प्रवृत्ति के द्वारा ही निवृत्ति में लिया जाएगा, सीधी सीधी कोई निवृत्ति में जाएगा नहीं।
क्योंकि भक्ति जो है, कोई अगर किसी को पकड़ कर कहा जाए तुम आ जाओ ब्रज में और गोपी बनो, गोपी भाव को पकड़ लो, कैसे कर लेगा? इतना आसान थोड़े है। गोपी भाव को ऐसा नहीं हो सकता। अथवा एक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति जिसको आप तुरंत आकर के कह दो तुम माछ मछली खाना छोड़ करके भक्त बन जाओ, वो थोड़ी बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि उसका आसक्त उसी में है, रुचि उसी में है। वो धीरे धीरे हो सकता है। उसको लालच दोगे तुमको स्वर्ग मिलेंगे, तुमको अहिक सुख मिलेगा, तब वो आएगा। मर्यादा सिखानी पड़ेगी उसको। नहीं तो अगर पहले से आप उसको मर्यादा तोड़ना सिखा दोगे कि गोपी बन जाओ और मर्यादा का तोड़ते रहो शास्त्र का, तब वो तो और भी अनाचार दुराचार कदाचार करते रहेंगे। तो इसलिए पहले मर्यादा को सिखाया जाता है। और जब मर्यादा में रह करके भक्ति का उत्कर्ष परम पराकाष्ठा को प्राप्त कर ले, तब मर्यादा को तोड़ भी दे, तब उससे कोई मतलब कोई दिक्कत नहीं है फिर। तो गोपियों का जो लौकिक समाज उसको भ्रष्ट कहते हैं कि तो कुल बधुआ है, अनेक आरोप लगा सकते हैं। तो उसे दुख है कि यहाँ आर्यपद को तो उन्होंने त्याग दिया, और लोग भ्रष्ट भी कहते हैं, पर उन्होंने आर्यपद को त्याग दिया और यहाँ जो वे उनको कहोगे कि तुम अग्नि में कूद जाओ तो कूद जाएगी। अगर उनको आप कहोगे कि तुम जहर खा लो तो खा लेगी। परंतु उनके पक्ष में जो श्री भगवान कृष्ण हैं उनको त्याग करना संभव ही नहीं है। जो समाज में भले कुछ भी कह दे, उनके लिए कृष्ण को त्याग करना संभव ही नहीं है। क्योंकि राग का अतिशय होने पर वेद मर्यादा और कुल मर्यादा का अतिक्रम करके ही जो राग का पराकाष्ठ है वह प्रकाशित होता है। जब तक वेद और वेदादि शास्त्र और कुल मर्यादा का अपेक्षा है, उसका अतिक्रमण नहीं हो जाता, तब तक राग की पराकाष्ठा भी प्रकाशित नहीं हो सकता। यानी राग का पराकाष्ठा को प्रकाशित करने के लिए, पराकाष्ठा को प्राप्त करने के लिए, अर्थात राग से पूर्व में जहाँ तक हुआ है वहाँ तक भले ही विदिक्त मार्ग का चल सकता है, वह भी नहीं चलता है। जो जहाँ तक बताया वहाँ भी नहीं चलता है। जहाँ रति हो गया, आसक्ति हो गया, वहाँ से सब छूट जाता है। परंतु चलो फिर भी मान लिया जाए कि तुम श्रुति से सिद्ध करके चल सकते हो वहाँ तक, किंतु राग के जब राग में आ गए हैं तो राग में आने के बाद अब बिल्कुल आप नहीं कर सकते, वहाँ पे कोई चलता ही नहीं है, वहाँ पे पहले अतिक्रमण हो गया उसका। तो इसीलिए कहा कि राग की पराकाष्ठा प्रकाशित तभी होंगे जब आप इस वेदोक्त आदि शास्त्र आदि के कर्मकांड आदि जो भी मर्यादा है उस समस्त मर्यादाओं को तोड़ करके एकमात्र श्री भगवान कृष्ण को ही प्रेम करने लगोगे। उन पर ही आपकी आसक्ति हो जाएगी, उनको ही आप प्रेम करोगे, तो वहाँ तभी राग को प्रकाशित कर सकता है। अर्थात जो उस प्रकार के जो तृष्णा है कि इस कृष्ण के लिए सब कुछ त्याग देना है, कोई भय नहीं है, कुछ नहीं है, किसी पाप का चिंता नहीं है, अनुरागी एकमात्र है, तो उस प्रबल जो तृष्णा है वही तृष्णा ही राग है। तो यह रागी विषय को अलग अलग रूप में जो है वह नवीन नवीन रूप में साधकों को आनंद देता है। और जो गोपियों के साथ ही रागे के कारण श्री भगवान जो है नए नए विभिन्न लीला क्रीड़ा करते हैं। तो श्री रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि राग जिसको कहा जाए और राग प्राप्ति सबका होता नहीं, क्योंकि राग कोई साधारण वस्तु तो है नहीं। वह राग का उत्कर्ष बताते हैं कि जो प्रणय की उत्कर्षता है, जो प्रणय के उत्कर्षता अगर अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि पहले जैसे दो क्रम है, एक तो स्नेह का उत्कर्ष बढ़ जाना भी हो सकता है, जो अस्नेह भी होगा तो मान स्नेह प्रणय इत्यादि के संयुक्त होकर के जो स्नेह है वहाँ उसका उत्कर्ष हो जाना, और प्रणय के उत्कर्ष वश यदि उत्पन्न हो जाता है तो क्या उत्पन्न होगा
कि दुःख्यम अप्याधिकम चित्ते सुख तेनैव व्याज्यते यतस्तु प्रणयत करशात् स्वराग इति क्रियते। कि हम राग अगर कहते हैं तो राग का शब्द का तात्पर्य बड़ा विचित्र है, क्योंकि यहाँ प्रणय के उत्कर्ष अगर जो होता है, अतिशयी होता है, तो दुख भी सुख रूप में परिवर्तित हो जाता है। साधक के जो गोपियां हैं, दुख भी जब चित्त में सुख रूप में अनुभूत हो उसे राग कहते हैं। कैसा विचित्र है कि दुख भी सुख में परिवर्तित कर देना। लौकिक जगत में यह संभव नहीं है। किसी के प्रति राग हो और आपके दुख को तो सुख में परिवर्तित कर देगा, वो तो होता ही नहीं है। दुख तो दुख ही मिलता है, दुख में कहाँ सुख मिलता है। पर यहाँ जो राग का, गोपियों का राग है, वहाँ पराकाष्ठा में दुख भी सुख को प्राप्ति कराता है। अर्थात श्री भगवान कृष्ण की प्राप्ति संभावना में अतिशय जो दुख होता है, अतिशय दुख प्रतीत हो, परंतु जब कृष्ण की प्राप्ति हो जाए तो उसके कारण जो अतिशय दुख भी सुख में प्रतीत हो जाता है। अर्थात अगर कृष्ण प्राप्ति असंभव है, असंभवना से क्या होता है, अगर अतिशय सुख भी है तो सुख भी दुख में परिवर्तित हो जाएगा। और वहाँ कृष्ण प्राप्ति के लिए अगर बहुत दुख को सहन करना पड़ रहा है तो वहाँ दुख भी सुख में परिवर्तित हो जाने का नाम ही राग है। ऐसे जो दशा है वह राग है। उसका एक सुंदर लीलाओं के साथ श्री रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं। तीव्रार्क दूति दीपितै रसिलता धारा करालस्त्रिभिः मार्तण्डोपलमण्डलैस्थो पुटिते प्याद्रेस्तटतस्थुषे पश्यन्ति पशुपेन्द्रनन्दनमसाविन्दिवरैरास्तृते तल्पे न्यास्तपदं भुजैव मुदिताना स्पन्दति राधिका। एक बार क्या हुआ कि अब ज्येष्ठ के जो महीना चलता है, गर्मी का मौसम, बहुत अभी तो थोड़ा बारिश हो रहा है तो उतना हमें अनुभव नहीं है, पर कुछ दिन पहले जो गर्मी था वैसे गर्मी एकदम प्रखर धूप तेज जो है। तो ज्येष्ठ मास के जो गर्मी है और तो उसमें क्या होता है, मध्याह्न जो काल होता है तो 12 बजे, तो मध्याह्न काल में सबसे अधिक जो है सबसे ताप रहता है, उत्ताप जो है मध्याह्न काल में रहता है। एकदम 12 बजे आप घर से आप निकाल ही नहीं सकते, इतने गर्मी है। अब क्या होता है गर्मी में जो यहाँ पत्थर पड़े होते हैं, पत्थर जो पीस का हो चाहे पत्थर हो, वो इतना गर्म हो जाता है उस पर पैर ही नहीं रखा जाता। अब रखेंगे थोड़े देर में आपका हालत ख़राब हो जाएगा, पैर में एकदम पूरा जो है एकदम फुंसी हो जाएगा, आपका पैर ही जल जाएगा। तो वहाँ क्या हुआ, ज्येष्ठ मास के मध्याह्न काल में तिर्व्यापदुत दीप्त रसित लताधारधरा स्त्री भीड़ की जो श्रीमती किशोरी जी हैं, श्री भगवान को दर्शन करने के लिए, श्री भगवान क्या है कि गिरि गोवर्धन के ऊपर में जो है पर्वत के ऊपर गैया चराते हैं, और गैया को चराने के लिए श्री भगवान तो वहाँ पे गए हैं गोचारण करते हुए। अब श्री भगवान गोचारण कर रहे हैं और श्री किशोरी जी जो हैं वहाँ श्री ठाकुर जी को दर्शन करने के लिए जो है गोवर्धन गिरी पर चढ़े, पर्वत पर। अब चढ़ करके श्री भगवान कृष्ण का जो है वहाँ दर्शन कर रही थी, पर वहाँ दर्शन कर रहे थे तो श्रीमती किशोरी जी तो आनंद में मग्न हो करके श्री भगवान का दर्शन कर रहे हैं।
उनको बड़ा आनंद आ रहा है, श्री भगवान का दर्शन प्राप्ति हो रहा है। जो अष्टसखी जो अधिकतर समय श्रीमती किशोरी जी के साथ ही रहती है सदा ही, तो उसमें जो ललिता जी हैं, तो ललिता जी अपने सखियों को और जितने भी सखी थी उन सभी को बुलाकर दिखाने लगी कि देखो देखो श्रीमती किशोरी जी का कृत्य तो देखो, क्या भाव देखो इनका। किशोरी जी देखो इस गर्मी जो अभी पड़ी है, जो धूप तेज है इतने, और इस धूप से जो है प्रखर जो किरण है, इस सूर्य के प्रखर किरण से जो यहाँ जो पत्थर हैं वहाँ क्या हो गया कि इतना गर्मी हो गया जैसे जैसे कि बहुत धार वाले जो तलवार होता है ना, वो तलवार अगर बहुत धार वाले है तो अगर उसका थोड़ा सा भी पैर में लग जाए, हाथ में भी लग जाए तो क्या हो जाए, तुरंत कट जाएगा और काट के खून निकलने लगेगा। तो कहा कि ऐसे प्रखर जो सूर्य है वो मानो कि धार देने वाले तलवार की भांति है, और जो है पत्थर जो है वहाँ पत्थर मानो यहाँ एकदम पूरा तलवार बन चुके उसकी धार से। तो धार की भांति यहाँ जो है पत्थर मानो कि तलवार से भी तीव्र धार वाले हो गए हैं। तो जो किशोरी जी हैं वहाँ अपना श्री पद्म कमल जैसे जो पद्म के जैसे जो श्री चरण हैं, उस पद्म कमल क्यों कहा कि देखो जो पद्म के जैसे एकदम चरण है, मतलब बहुत ही पतला एकदम नरम नरम। तो बोला आपने श्री चरण को देखो किस प्रकार से उस पत्थर के ऊपर अपना चरण को दो को रख करके जो है श्री भगवान के दर्शन कर रहे हैं। यहाँ कहने की तात्पर्य है कि श्रीमती किशोरी जी देखो दर्शन कर रहे हैं, और यहाँ जो गर्मी के कारण जो पत्थर जो है गर्म हो चुके, श्रीमती किशोरी जी को बड़ा दुख हो रही होगी, क्योंकि जब हम ही पैर रखेंगे कोई पत्थर के ऊपर तो कितना गर्मी लगेगा, कितना कष्ट होगा। और श्री भगवान को देखने के लिए श्रीमती किशोरी जी आज इस गर्मी जो पत्थर है उस पत्थर के ऊपर पैर रखे हैं। किशोरी जी का पैर जो है वहाँ जल रहे हैं, उसमें फुंसी आ गए, गर्मी के कारण पैर जो है जल रहे हैं। अब कमल का जो पपड़ी है उसको आप रख देंगे किसी गर्मी में ऐसे ही पत्थर के ऊपर, वो आपने आप दिखेगा मुरझाया जाएगा, एकदम जो है खराब हो जाएगा। तो श्रीमती किशोरी जी की जो चरण पड़ी वहाँ चरण उनके जल रहे हैं, परंतु देखो कृष्ण विषय का, कृष्ण प्रेम का एक ऐसा अनवद्य उदाहरण है कि श्रीमती किशोरी जी अपने शरीर के ऊपर ध्यान भी नहीं दे रही है। वे यह नहीं सोच रही कि मुझे दर्द हो रहा है, कि मुझे व्यथा वेदना हो रहा है, वे यह नहीं चिंतन कर रहे कि मुझे वेदना हो रही है, वे यही सोच रही है कि मुझे कृष्ण का दर्शन हो रहा है, मैं कृष्ण का दर्शन कर रही हूँ, मुझे इतना बड़ा सौभाग्य मिल गई। वे कृष्ण को दर्शन करते हुए इतने आनंद में मग्न हो गए कि अपना पैर जलने पर भी उसका ध्यान उनका नहीं गए। तो ललिता जी कहने लगे देखो आज श्रीमती किशोरी जी आपने कमल दल की जैसे सुकमल जो श्री चरण है उस चरण को अपना पत्थर के ऊपर रख करके किस प्रकार से वह दर्शन कर रहे हैं। वहाँ देखो दुख अपना तो हो रहा है पर दुख में भी सुख है। चरण जल रहे तो चरण जलने पर दुख तो होगा ही, और वहाँ दुख कृष्ण के दर्शन के जो सुख है उस कृष्ण दर्शन के सुख के पास कुछ भी नहीं है। कृष्ण दर्शन क्या आनंददायक है, कितने सुखदायक है कि आज श्री भगवान का दर्शन से अपना पैर जलने पर भी श्रीमती किशोरी जी उसी श्री भगवान के प्रेम में ऐसे डूबे हैं, उस दर्शन में ऐसे आनंद है कि अपना शरीर जलने पर भी उस पर कभी ध्यान नहीं दे रहा है किशोरी जी। तो यह अति अद्भुत है। राग का लक्षण ही तो है कि दुख होने पर भी वह सुख में परिवर्तित हो जाता है। आपने दुख को में भी वह व्यक्ति दुखी नहीं, इसीलिए गोपी में ही यह पराकाष्ठा देखा जाता है। ब्रज को गोपी के भिन्न और किसी में यह पराकाष्ठा नहीं है।
क्योंकि दुख को सहन करके सुख हो जाना, सुखी हो जाना, अतः दुखी किस लिए है? स्वयं का हो रहा है अतिशय दुख। ऐसा नहीं कि थोड़ा बड़ा दुख हो गया, अतिशय दुखी होने पर भी वह सुख में ही परिवर्तित हो जाते हैं। इसलिए गोपियों का जो प्रेम है वह निष्काम है। जगत के किसी प्रेम से वह उसका तुलना नहीं किया जा सकता कभी भी, क्योंकि जगत के लोग कभी भी ऐसा नहीं करेगा। अपना सुख पहले ढूंढेगा फिर दूसरे का। पर यहाँ तो श्री गोपिया श्री कृष्ण के सुख के लिए सब कुछ करती है। श्री भगवान का दर्शन कर रही है तो उनको सुख मिल रहा है, पर दुख होने पर भी सुख है। यह राग है, ऐसा उत्कर्ष है प्रणय का। अब यहाँ श्री गोस्वामीपाद और भी उदाहरण दे रहे हैं, और एक भी पद्यावली से श्री रूप गोस्वामीपाद पद्यावली नाम के ग्रंथ लिखे हैं। तो पद्यावली में उन्होंने पद्यावली का भाव प्रकट किए कि ताराभिसारक चतुर्थ निराशशांक कामा अंबुराशि परिवर्धन देव तुभ्याम अर्घो नमो भवतु मे सहते नयूना मिथ्यापवाद वचसाभिमान सिद्धि। यहाँ श्री रूप गोस्वामीपाद कह रहे हैं कि भाद्र मास की जो चतुर्थी तिथि होता है, उस तिथि के जो चंद्रमा है, उस चंद्रमा को देखने पर जो है मिथ्या कलंक लग जाता है। हाँ, ऐसा प्रसिद्धि है, लोक प्रसिद्धि है। तो लोक प्रसिद्धि वाक्य को मानना चाहिए। लोक प्रसिद्धि जो वाक्य होता है वह आदरणीय है, मानते हैं लोग, मानना चाहिए। तो इसीलिए वो कह रहा है कि तो गोपियों का क्या भाव है कि कोई एक ब्रज गोपी जो है वह श्री भगवान कृष्ण को पाने के लिए बहुत ही उत्कंठित थी। उन्हें मन में बहुत ही उत्कंठा रही कि एक बार कृष्ण से हमारा मिलन हो जाए, एक बार मिल ले, दर्शन हो जाए। अब मिलने पर भी मिलन नहीं होता, क्योंकि विस्मृति हो जाता है तो लगता है कि मिले ही नहीं कभी। बार बार मिलने पर भी जो है वह अपेक्षा ही रहती है कि मिले ही नहीं, फिर मिलना है, क्योंकि याद रह जाएगा हमेशा तो फिर मुश्किल है, फिर मिलने की इच्छा धीरे धीरे घटती जाएगी। तो इसलिए विस्मृति भी हो जाता है, याद भी रहता है, फिर विस्मृति भी होता है, क्योंकि ये नया नया विचित्र स्थिति है इनका। इसकी इनकी स्थिति निर्णय करना असंभव हो जाता है, ऐसा प्रेम है। तो वहाँ चिंतन करने लगी कि किस प्रकार से कृष्ण प्राप्ति हो जाए, उत्कंठित हुई थी। तो किसी भी प्रकार से मानो उनको कृष्ण प्राप्ति जो है हो नहीं रही थी। तो वहाँ अपना को समझी लगी कि मैं अयोग्य हूँ, कृष्ण प्राप्ति के लिए मैं योग्य नहीं हूँ, इसीलिए शायद मुझे कृष्ण का दर्शन नहीं हो रहा है। वह चिंतन करके उन्होंने क्या की कि जो भाद्र मास की जो चतुर्थी की जो पूर्णिमा, उस पूर्णिमा को वे देखने लगी। और देख करके जो है पूर्णिमा के जो चंद्रमा, जो चंद्र है, चंद्र से कहने लगी कि हे ताराभिसारक, हे चतुर्थी की निशा चंद्र। उनका थोड़ा विस्तुति किया पहले, है परिवर्धन देव, आप सब कुछ देने वाले हैं, तो मैं आपको अर्घ्य प्रदान करती हूँ। हाँ, आपको तो कोई देखता भी नहीं है, क्योंकि आप चतुर्थी की चंद्रमा है, तो आपको कोई जो है कलंक लग जाएगा, इस डर से कोई भी आपको अर्घ्य नहीं देते हैं। पर मैं आज आपको अर्घ्य प्रदान कर रही हूँ। अभी मैं आपसे अर्घ्य प्रदान करके यह प्रार्थना कर रही हूँ कि जो श्री कृष्ण के साथ मेरा जो अभिमान है कि मेरा पति, मेरे स्वामी जो है कृष्ण हैं और मैं उनका कांता हूँ,
ऐसा मेरा जो भाव है, यह मेरा जो अभिमान है वह मिथ्यावाद बन जाए। अर्थात यह श्री कृष्ण के साथ जो मेरा अभिमान है, यह कलंक जो है वह सिद्ध हो जाए, अर्थात सर्वलोक में फैल जाए कि मैं कृष्ण का कांता हूँ। ऐसा कलंक अगर लग जाए तो इससे हो सकता है कि कृष्ण जो है मेरे साथ आकर के मिले। इस उद्देश्य से मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मुझ पर ऐसा कलंक लग जाए, भले ही वह कलंक झूठ हो पर फिर भी वह कलंक लग जाए। तो गोपियों का यह प्रार्थना क्या है कि कलंक का कोई किसी पर लगता है तो थोड़े सुख मिलता है। लोग चाहते हैं कि मेरे ऊपर कोई कलंक ही ना लगे। हाँ, समाज में क्या चाहते हैं लोग, मेरे पर कोई कलंक ना आ जाए, कोई ऐसा आरोप ना लगे। लोग चाहते कि मैं एकदम शुद्ध रहूं, कि लोग मेरे पर एक शब्द नहीं बोल सकें, क्योंकि कुछ भी कलंक आ गया तो जब तक जीवित है तब तक तो सुनना पड़ेगा, मरने के बाद भी सुनना पड़ेगा। अगर ज़िंदगी में हमने ऐसे कोई कर्म किए जिसका थोड़ा सा आभास, कोई गलती काम है, उसका आभास किसी को भनक भी लग जाए तो फिर तो आप गए, क्योंकि वो ज़िंदगी भर आपको पछताना पड़ेगा। इसीलिए तो गलत काम करना ही नहीं है और न उसके पर कभी जाना है उस तर और पे। इसलिए लोग नहीं चाहते, पर गोपियाँ क्या चाह रहे हैं कि हमें कलंक लग जाए। जो लोग नहीं चाहती हैं वे वही चाहती हैं हमारे ऊपर कलंक लग जाए कि कृष्ण का हमें कांता हो, कृष्ण मेरा स्वामी है, कृष्ण से मेरा मिलन हो चुका है। ऐसा कलंक लगेगा तो अच्छा ही होगा कि कृष्ण का दर्शन तो कम से कम मिलेंगे। यहाँ कलंक लगने पर जो दुख होता है, पर इस दुख में भी सुख विद्यमान है। कृष्ण प्राप्ति का जो सुख है, कृष्ण दर्शन का जो सुख है, वह विद्यमान है। इसलिए यह भी राग का जो अतिशय है, पराकाष्ठा है, वो नजर आता है। तो यह जो राग है यह भी दो प्रकार के ही है। यह नीलिमा रक्तिमा चेती रागोयम द्विविधो मतः। ये राग दो प्रकार के हैं। क्या क्या है? तो एक तो नीलिमा है और एक रक्तिमा है। नीलिमा जो है, नीलिमा नील श्यामा भगु रागो नीलिमा कथिति बुधई। जो नीलिमा श्यामा राग है, तो नीलिमा अर्थात नील वर्ण और रक्तिमा अर्थात लाल वर्ण, ये दोनों अभिप्रेत किया गया कि नीलिमा अर्थात नीला है और रक्तिमा अर्थात लाल है। तो इस दोनों के जो रंग होता है, जो वर्ण है, अर्थात जो नीलिमा राग अर्थात नीली लता और श्याम लता, ये दोनों के मिलन से जो है वहाँ नीलिमा राग उत्पन्न हो जाता है। तो नीली राग जो है वह नीली लता और श्याम लता, इन दोनों से जो है इसका उत्पन्न होता है नीलिमा। तो नीली राग किसको कहते हैं? क्योंकि दोनों अलग हो गया, ये भी नीली राग जो है वहाँ गया दोनों नीलिमा से, फिर दोनों भाग हो जाता है। तो दोनों क्या है? नीली राग क्या है कि व्याय संभवना हीनो वर्हिनाति प्रकाशवन स्वालग्न भावावरणो नीली रागो सतम मतः यथावलक्यम चैष चंद्रावली मुकुंदयो हो। कि नीली राग अर्थात जिस राग की व्याय अर्थात क्षय होने की संभावना नहीं है, नष्ट नहीं होने की संभावना है, ध्वंस होने की संभावना जिसका नहीं है, एवं बाहर में जो विशेष प्रकाशवान नहीं है ना, ध्वंस होने की संभावना नहीं है, परंतु बाहर में जो जिसका प्रकाश उतना नहीं है, जो स्वालग्न भाव को आवृत करके रहता है ना, स्वालग्न जो आवृत करता है, स्वामयी जो आवृत करके रहता है, ऐसे जो राग है उसका नाम है नीली राग। हाँ, और यह जो नीली राग होता है वहाँ चंद्रावली और कृष्ण में दिखते हैं। जब मतलब चंद्रावली के साथ जब कृष्ण रहते हैं तब दोनों में दिखते हैं, जब राधा रानी के साथ हो तब कृष्ण में नहीं दिखेंगे। फिर जब चंद्रावली और कृष्ण हो तब दोनों में दिखेंगे। और नीली राग जो है, नीली रंग जो है वह अन्य रंगों के मिलने पर भी नष्ट नहीं होता है। ठीक है, तो जो यहाँ जो राग है यह संचारी भाव के साथ मिलित होने पर भी जो है ध्वंस नहीं होता, इसलिए जो कहा गया
इसलिए इसे व्याय की संभावना से हीन कहा गया कि व्याय इसका होता नहीं है। ठीक हो, तो नीले रंग में देखना कि बाहरी चमक नहीं आती उतना, जो नीले रंग होता है उसमें बाहरी चमक नहीं आता, उतना चमकीला नहीं होता है। तो बाहरी चमक नहीं आता अर्थात अति उज्जवल नहीं है। जैसे पीला होता है एकदम तो बहुत उज्जवल होता है वो, तो ये उतना उज्जवल नहीं होता। तो इसलिए यह जो है प्रणय, उत्कर्ष, ईर्ष्या, मान आदि अन्य भाव अर्थात अन्य रंग जो है, भाव कोई रंग कहा गया इसमें उदाहरण देने के तौर पे कि प्रणय, उत्कर्ष, ईर्ष्या, मान इत्यादि जो कहा गया है उन अन्य भावों के साथ जो है ये रंग जो है आवृत किए रहते हैं, उसी के साथ आवृत करके रहता है। अर्थात जो है नीला रंग है, उस रंग के जो सादृश्य गुण है उसके साथ इसका समन्वय किया गया है कि ऐसे ही है। तो ये चंद्रावली में कैसे रहते, कृष्ण में कैसे रहते हैं कि क्या हुआ कि चंद्रावली के कोई एक सखी है, तो उन्होंने श्री भगवान कृष्ण को कहा कि हे भगवान, हे ब्रजकुलेंद्र, कि अनेक देखो अनेक प्रकार से तुम्हारे द्वारा जो है चंद्रावली के प्रति तुमने बहुत प्रताड़ना किया चंद्रावली के साथ। तो अनेक प्रकार से तुमने जो चंद्रावली के साथ प्रपंच किया, वंचना किया, प्रताड़ना किया, वह करने पर भी वहाँ प्रसन्न है ना, जो चंद्रावली में प्रसन्न है। तो वहाँ चंद्रावली जो है निर्मल है। चंद्रावली तुम्हारी उस जो प्रताड़ना है, जो वंचना है, जो छल तुमने उनसे किए है, चंद्रावली उसको तुम्हारे गुण रूप में उसको वो गिनती हैं, उसको वो कोई खराब नहीं समझती। तुमने भले ही बहुत छल कपट किए, प्रताड़ना किए, वंचना किए चंद्रावली से, पर चंद्रावली कभी ऐसा नहीं सोची। वहाँ तो आपके गुण रूप में इसका वे ग्रहण करती है, और गुण रूप के ग्रहण करने के कारण चंद्रावली उसी अनुरूप आपके साथ व्यवहार करती है। आपको कोई फटकार नहीं लगाते, आपको कोई मान नहीं करते आपके साथ, आपको कोई जैसे कुछ बोल नहीं देती उत्पटांग। हाँ, तो यहाँ कहने लगी वो तो आपके साथ आपका अनुरूपी व्यवहार करते हैं। तो इससे उसकी सखिया जो है समझती है कि श्री भगवान कृष्ण के साथ जे आपके साथ जो कहा कि सखिया समझती है कि आपके साथ चंद्रावली के जो संबंध है वो तटस्थ संबंध है, कि तटस्थ संबंध है। अर्थात चंद्रावली प्रताड़ना के दुख को तो नहीं समझती, परंतु वह उसको गुण रूप में ग्रहण करती है, और प्रणय के उत्कर्ष रूप जो ईर्ष्या, मान आदि को, उसके जो राग को हो आवृत करके रखती है। अर्थात उससे उसका तटस्थपन आ जाता है। इसलिए उनके जो राग उसको नीली राग कहा गया है, कि वहाँ जो है श्री भगवान के साथ उस प्रकार से व्यवहार करते हैं। सुख जो है उनमें है, दुख भी है, अनुभव भी है, पर प्रणय उत्कर्ष के युक्त के कारण उसको आवृत करके रख देते हैं, प्रकाशित नहीं हो पाते। तो यह नीलिराग का लक्षण श्यामाराग जो है, श्यामाराग क्या है कि भीरु तोषधि शेकादिर आद्यात किंचित प्रकाश भाग यश चीर्णैव साध्य सात्स्य श्यामा राग उच्यते। अर्थात जिसके लिए भीरुता अर्थात भय, डर, जिसके लिए भय, डर इत्यादि रूप जो औषधि है, औषधि सेकादि की जो किंचित अपेक्षा रहती है, उसको कहते हैं श्यामा राग। थोड़ा सा क्या है, जैसे काले रंग को पहले औषधि विशेष के साथ उबालने की ज़रूरत रहती है। हाँ, जैसे काले रंग हो तो काले रंग को क्या होता है कि पहले औषध आदि के साथ कोई अगर हम क्रिया कर रहे हैं तो उसको उबलाने की ज़रूरत पड़ता है पहले।
ऐसे जो किंचित भीरुता, जैसे किंचित मतलब किसी की अपेक्षा है जिसको कहते हैं, जैसे उबालने की अपेक्षा है, तो अपेक्षा के कारण जो अपेक्षा रहता है उस अपेक्षा रहने के कारण उसको श्यामरा कहा जाता है। अर्थात जो है नीली राख की अपेक्षा में वह प्रकाशित है, क्योंकि उसको उबलाया गया है तो उसलिए ज़्यादा प्रकाशित हो जाता है। और जो चिरकाल में जाकर साध्य होता है उसको श्याम, उदाहरण से बड़ा अच्छे से समझ में आता है लीला के माध्यम से, कि जो प्रणयोत्कर्ष होता है उस प्रणयोत्कर्ष के कारण इस राग में भीरुता का संगति होता है, थोड़ा सा भीरुपन जो है भीरुता रहता है। इस भीरुता को गोपन करने के लिए जो है वह कृत्रिमता को दिखाती है सामने, गोपन करने के लिए। जैसे कि एक बार क्या हुआ कि भद्रा जो है, तो भद्रा को आपने जो सखी है, चंद्रावली की ही सखी है भद्रा, तो दूसरे जो जितने भी सखियाँ है वो भद्रा को कहा कि आप अभिसार के लिए श्री कृष्ण के पास चलिए, परंतु वह भय के कारण बनाकर अभिसार के लिए नहीं गई। तो जो कहा ना कि वो उबालने की जरूरत है, उसमें भीरुता रहता है, अपेक्षा रहती है, तो इसमें भय है कि नहीं जाऊंगा, एकदम से पता नहीं क्या होगा, तो भय के कारण बहाना बना लिया कि हम नहीं जाएंगे। तो अपेक्षा क्या रह गया, भय तो है और क्या यहाँ पे उबालना था, और यहाँ पे क्या हुआ, बहाना बनाया, तो वे नहीं गए। फिर जो है यहाँ तीव्र उत्कंठता के कारण, जब पहले तो बहाना इन्होंने बनाया, पर थोड़े देर में जो कहा कि उबलने से पहले, उबल तो गया, जैसे उबल गया तो प्रगाढ़ता हो गई रंग का, तो जैसे वह सखियाँ सब चली गई तो इनमें उत्कंठा इतनी बढ़ गई, फिर वो स्वयं ही सोचने लगा, अरे मैंने तो गलती कर दिया, मेरे को जाना चाहिए था। तो इन्होंने क्या किया, फिर जो उत्कंठा थी इनकी, उस उत्कंठ वश के कारण वो आपने ही स्वयं ही अभिसार के लिए वे चल पड़ी। तब क्या हुआ कि जब जैसे पहुंची तो एक सखी ने उनको परिहास करते हुए कही कि अरे भद्रा, अरे तरुणी, तो तू तो पहले कह रही थी तू आएगी नहीं, हाँ तू तो पहले ही से ही कह रही थी आऊंगी नहीं मैं, मुझे तुझे अंधकार से डर लगता है, कुंज से डर लगता है, क्योंकि कुंज अंधकारमय है, यानी कुंज है तो तेरे को डर लगती है, तो तू कह रही थी अंधकारमयी जो सुंदर कुंज में है मुझे जाने में बड़े भयभीत लगती है, मुझे डर लगती है, तो तू तो नहीं जाती थी। और एक दिन के मध्याह्न काल में भी कृष्ण के पास नहीं जाती थी, तू तो कभी गई नहीं अकेला। पर हे मानिनी, तो तुमको आज क्या हो गया कि अंधकार में जो आज रात्रि है, अभिसार करने के लिए रात्रि काल में ही तो जाना है ना, तो कहा कि आज तुम अंधकार रात्रि में, मध्य रात्रि में तमाल वृक्ष की जो घनी छाया के अंधकार में भी, तो तमाल वृक्ष की जो घनी छाया है उसमें क्या अंधेरा बहुत ज़्यादा हो जाता है, और छाया है तो भाई बड़े बड़े दैत्य दानव के जैसे ही तो दिखेंगे, भूत प्रेत आचमका कुछ देख लिए भाई डर बर लग जाए। तो कहने लगी तुम इस अंधकार रजनी में तमाल वृक्ष की जो घने अंधेरे में तुम बड़े आनंद से ही कृष्ण को ढूंढ रही हो। तो अर्थात यह दिखा रहा है कि जो है पहले भय था, है ना, पर अभी क्या है, दुखद अंधकार स्थान में भी आप जो है भद्रा ढूंढ रही है उसको, कृष्ण को, तो उसमें परमानंद की प्राप्ति हो रही है, परमानंद की जो है अनुभूति उनमें दिखाई पड़ रही है। तो यह जो है श्याम राग का लक्षण है कि अपेक्षा पहले रहती है, जो कहा गया कि औषध सेकादि की अपेक्षा जो कहा गया, हाँ, तो अपेक्षा तो है, किस लिए, किसी की भय हो या डर हो या इसके कारण जो अपेक्षा है, पर क्या होता है उत्कंठ जब हो जाता है अधिक, तो फिर और भय डर तो रहता नहीं है, फिर चल पड़ते हैं, तो भले ही दुखमय हो तो उस दुख में भी जो है आनंद उनको मिलता है। तो ये विशेषता है उसमें। रक्तिमा जिसको कहते हैं कि रक्तिमा राग किसको कहते हैं, राघव कुसुमभंज
मंजिष्ठा संभवो रक्तिमामतः कि केसर, कुसुम्भ का अर्थ होता है केसर, और मज्जिष्ठा तो मंजिष्ठ, केसर और मंजिष्ठ से उत्पन्न जो रंग है उस रंग को कहते हैं रक्तिमा। रक्तिमा राग कहता है उसको, अर्थात कुसुम्भ जात राग और मज्जिष्ठा राग, मंजिष्ठा राग, ये दो प्रकार के अलग राग यहाँ से उत्पन्न हो जाता है, जो रक्तिम राग हो जाता है। रक्तिमा जिसको कहा गया, एक तो नीलिमा, एक रक्तिमा। नीलिमा फिर हो जाता है नीली लता और श्यामा लता, और जो रक्तिमा जो है हो जाता है कुसुम्भ राग, और हो जाता है आपका मंजिष्ठा राग। तो पहले तो मंजिष्ठा राग के बारे में बता रहा है कि मंजिष्ठा राग क्या है कि कुसुम्भ राग सगेयु जश्चित्ते संयति दूतम द्रुतम अन्य रागच्छ विषयंजी शोभते चा यथोचितम, कि जो कुसुम्भ राग है, जो राग अति शीघ्र ही चित्त में चढ़ जाता है, जो राग अति शीघ्र ही चित्त में चढ़ जाए एवं दूसरे राग की कांति प्रकाश करके यथोचित जो शोभा को धारण कर लेवे, उसे कुसुम्भ राग कहते हैं। उसका उदाहरण क्या दिए गोस्वामी पाद एक लीला के माध्यम से उसका अच्छे से व्याख्यान कर रहे हैं, क्योंकि लीला के माध्यम से क्या हो जाता है, व्यक्ति को एकदम खोपड़े में घुस जाता है, अंदर चले जाता है। नहीं तो ऐसे बोलते जाए शास्त्र का तात्पर्य समझ में नहीं आता जब तक उदाहरण नहीं दिया जाए, तब लीला से माध्यम से और भी अच्छे से समझ में आता है। तो गोस्वामी पाद का शैली ऐसे ही है, हम कुछ भी बोलेंगे तो ऐसे समझाएंगे आपके दिमाग में एक बार गया, सेट हो गया एकदम बिल्कुल, और आनंद भी आने वाले हैं, तो एकदम स्पष्ट करके बताते। तो कहने लगे तय्येव श्रवणावधि प्रिय सखी सा कृष्ण बद्धांतराजा दृष्टे भुजगे पितावक भुजा सम्यात् प्रोमदन्मदा प्रेक्ष्य त्वां पुरतद्य कामपि दशं प्राप्तास्ति सेयं तथा न ज्ञायतु तथा किमेष बलवान् रोगो विराग अथवा। कि श्री आचार्यपाद कह रहे हैं कि देखो एक बार क्या हुआ कि श्यामला के किसी एक सखी ने श्री भगवान कृष्ण से कहा कि हे नंद नंदन, हे युवराज हे ब्रजराज कृष्ण, जब मेरी सखी ने तुम्हारा कृष्ण नाम को सुना है तब से उसका चित्त तुम्हारे में ही फंस गई है, और तुम्हारी भुजाएं सर्प के सदृश सांप को देख करके भी वह आनंद में उन्मत्त हो उठती हैं। अर्थात जैसे उन्होंने सर्प को देखा तो श्री भगवान के जो भुजाएं है, तो भुजाएं कैसे ऐसे जब करते सर्प की भांति है, तो फिर टेढ़े मेढ़े तो है, ऐसे करेंगे तो टेढ़े मेढ़े होगा ना। तो कहा यार टेढ़े मेढ़े जब आप करते हो तो उनको लगा कि जो है सर्प की भांति लगा। तो ये क्या करती है कि जैसे मार्ग में चल रही तो सर्प को देखा, तो सर्प को देखते ही तो उसका चित्त है वह आनंद में उन्मत्त होते और सर्प को तो पकड़ने के लिए चली जाती है कि कृष्ण है, कृष्ण की भुजा है। हाँ, तो ऐसे उन्मत्त हो जाती है, और उन्मत्त होकर के तुम्हारे में फंसी गई है, तो उन्मत्त तो होकर के एकदम फंसी गई है। तो आज तुमको जो साक्षात दर्शन जब इन्होंने किया, तुम्हारे साक्षात दर्शन करने के बाद उसकी ऐसी दशा हुई कि मैं उसको बता नहीं सकता, वो अनिर्वचनीय दशा का जो है उनमें उत्पन्न हुई है। उसका राग ही जो है बलवान है अथवा विराग ही बलवान है, मैं वह जान नहीं पा रहा। अर्थात विराग और राग यानी जब तुम्हारा जो है पहले तुम नहीं थे तब भी उसका विराग था कि तुम्हें देखे नहीं, पर फिर भी उसका जो है आनंद हो रहे थे, परमानंद से उन्मत्त हो रहे सर्प को देख करके भी। और आज तुमको देख करके क्या उसका जो आनंद आया, तो मैं यहाँ निर्णय में समन्वय नहीं कर पा रहा हूँ
कि ये आज जो तुम्हें साक्षात दर्शन किया वहाँ भाव बलवान है कि पूर्व में जो देखा था वो भाव बलवान है। हमें तो दोनों ही अर्थात दिखाई पड़ रहा है कि कृष्ण आपके नाम मात्र श्रवण करने से ही इनके चित्त जो है इतनी निबद्धता हो गई कि सर्प दर्शन से भी इनका आनंद उन्मत्त हो जाता है और आपके साक्षात दर्शन से भी आनंद से उन्मत्त है। तो हम तो यह निर्णय करने में असमर्थ है कि इनमें कौन सा भाव जो है बलवान है। तो यहाँ कुसुम्भ राग की उदाहरण दे रहे आचार्यपाद की। देखिए कहा कि क्या था कि जो राग चित्त में अतिशीघ्र चढ़ जाता है, तो कृष्ण नाम सुना तुरंत शीघ्र में चढ़ गया हृदय में, राग उत्पन्न हो गई, मदनमत्त हो गया वो। और क्या कहा कि दूसरी राग की कांति प्रकाश करके यथोचित स्वभाव को वे धारण करती है, यथो उचित स्वभाव। तो क्या हुआ कि जब सर्प को देखा तो सर्प को देखने पर क्या हुआ, देखा किसको, सर्प को, पर राग प्रकाश हो गया किसका, दूसरी राग। क्या प्रकाश हुई, कृष्ण के ऊपर जो राग था वही प्रकाशित हुआ उनका। और प्रकाशित जो होने पर शोभा किसका धारण कर लिया, कृष्ण प्रेम का, कृष्ण के जो प्रति राग वो राग को धारण कर लिया। किसको देख करके, सर्प को देख करके। तो क्या हुआ कि दूसरे राग की कांति प्रकाश कर लिया उन्होंने, कि देखा तो कुछ था और पर प्रकाश हो गया कृष्ण के प्रति जो राग है। अब जो कृष्ण के प्रति पहले राग था, क्या था कि चित्त में पहले चढ़ गया था, दूसरी राग भी उत्पन्न हुई थी, पर क्या हुआ कि जैसे कृष्ण का दर्शन हुआ तो दूसरी जो राग की कांति प्रकाश, अर्थात पहले जो राग उत्पन्न हुई थी, जैसे साक्षात दर्शन में और भी राग उत्पन्न हुआ। तो क्या हुआ कि पहले का जो राग है और अभी के जो राग है दोनों एक साथ मिलकर के ऐसा यथाचित शोभा को धारण करती है, तो उसका निर्णय करना अनिर्वचनीय हो जाता है। तो ऐसे जो राग होता है उसको कहते हैं कुसुम्भ राग। तो इसलिए यहाँ श्यामा के जो दशा है, अनिर्वचनीय जो दशा को भी प्राप्ति की है, उस दशाओं को यहाँ कुसुम्भ राग किया गया है। और कुसुम्भ राग भी जो है सद जब पात्र होता है, सद आधार विशेष पात्र में ही वो स्थायित्व लाभ करते हैं। अगर पात्र अगर सद विषय होगा, इसीलिए सद विषय होने पर ही धारण करेगा। इसीलिए समस्त जो कृष्ण के प्रणयी जन हैं, उस प्रणयी जन में यह राग की जो मलिनता को, यह राग जो है मलिनता को कभी प्राप्त नहीं करती है। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद का कहना है कि जो कुसुम्भ रंग जो है ये स्वभावतः जो है पक्के रंग नहीं होते। जो कुसुम होते हैं फूल के पक्के रंग थोड़े हैं, पक्का रंग नहीं है। तो यहाँ समय पाकर मिलान है अथवा फीका पड़ जाता है, ऐसा कहा जाता है कि मिलान अथवा फीका पड़ सकता है। किंतु लाल रंग जो किसी की जो क्वाथ के साथ अगर वस्त्र के ऊपर चढ़ाया जाता है तो क्वाथ के प्रभाव से वह स्थायी हो जाता है, अतः समय पाकर भी वह मिलान नहीं होता है, क्योंकि रक्त इनके अंदर ही तो आता है। तो कह रहा है कि प्रणयोत्कर्ष के रूप में जो राग है वह स्वभावतः ही जो है स्थायी नहीं है, किंतु मंजिष्ठा राग इसका आगे वर्णन किया जाएगा, तथा अभी जो हम करेंगे वहाँ जो राग है वो स्थायी हो जाता है। तो कहा कि देखिए श्री भगवान कृष्ण के जो प्रणयी जन में यहाँ मलिनता को जो क्या है प्राप्त नहीं करते हैं। किसको प्राप्ति, कृष्ण के जितने प्रणयी जन हैं, अगर सद विशेष पात्र है तभी स्थायित्व लाभ करेगा कुसुम्भ जो राग है, नहीं तो फिर फीका पड़ जाएगा। अगर पात्र तो स्वद विशेष है तब तो ठीक है, तब वो स्थायी बनेगा। इसके लिए कि वह जो है रंग के साथ मिला करके जो अगर उसको दिया जाए तब वो एकदम स्थायी बनेगा। अर्थात तो सद विशेष पात्र हो और उस पात्र के जो दूसरे राग होंगे उस राग के साथ मिला करके उसका स्थायित्व तो वो लाभ कर लेगा। इसीलिए कृष्ण के जितने प्रणयजन हैं उसमें केवल यह राग तो विद्यमान नहीं है, तो उसमें मंजिष्ठा भी हैं,
तो उसके साथ मिला करके वो क्या होता है, फिर ये राग स्थायी, कुसुम्भ राग भी स्थायी बनता है। और पर मज्जिष्ठा जो राग है वो स्वाभाविक ही स्थायी है, एकदम बिल्कुल स्थायी है। उसी के संबंध में कहा कि जो मंजिष्ठा राग है वह एकदम स्थिर है, स्थायी है। और मंजिष्ठा राग की आधार को पाकर जो कुसुम्भ राग है उसका स्थायित्व वो लाभ करता है। कुसुम्भ राग जब तक मंजिष्ठ का उसका साथ योग नहीं होगा, संयोग, तब तक वह फीका भी पड़ सकता है, मलिन भी हो सकता है। अगर फूल की जो केसर होता है तो जिसमें देखिएगा सूर्यमुखी हो, कुछ भी ज़्यादा पीलापन जो होता है, कुसुम जिसको कहते हैं, उसमें पीला वाला थोड़ा कलर रहता है। अब उसको ऐसे झाड़ेंगे, अथवा लाल फूल में लाल ही रहता है, अब उसको झाड़ेंगे तो वह ऐसे ही थोड़ा थोड़ा गुड़ा गुड़ा टाइप का होता है। अब वो हर जगह में स्थायी तो रहेगा नहीं, क्योंकि कुछ देर बाद तो फीका पड़ जाएगा। पर कहा कि मज्जिष्ठा जो राग है घृत आदि के साथ मिश्रित करके अगर दे देते हैं तो राग वो छूटते नहीं है, फिर वो मतलब जो कलर है छूटता नहीं है। तो जब तक जो कृष्ण के प्रणयजन हैं उस प्रणयजन सद विशेष पात्र हैं, इसीलिए उनमें मंजिष्ठा राग के आधार पाकर ये कुसुम्भ राग भी स्थायित्व को धारण कर लेता है। ये पहले ही बता दिए, क्योंकि प्रकरण जो है हाँ चल ही रहा है कुसुम्भ राग की, तो इसीलिए पहले उसको कह दिए। अब मज्जिष्ठा राग के बारे में गोस्वामीपाद उल्लेख कर रहे हैं। मज्जिष्ठा राग होता क्या है? मंजिष्ठ राग है असाहार्य अनन्य सापेक्ष स कांतो वर्धते सदा भवन मांजिष्ठ रागसौ राधा माधवयोर जथा। हाँ, कि जो राग किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं होता, हाँ, किसी भी प्रकार से जो नष्ट नहीं होता, जो किसी अन्य द्रव्य की अपेक्षा भी नहीं रखती, और आपने कांति से जो सदा सर्वदा वृद्धिशील है, हाँ? उसे कहते हैं मज्जिष्ठा राग। मगर तात्पर्य गोस्वामी के ग्रंथ में आस्वादन करने में आनंद आता है, वो समझने की विषय भी बड़ा विचित्र है, क्योंकि इसमें जो उदाहरण भर भर के देते हैं, जो सिद्धांत देते हैं, टीका में तो और भी विस्तारित हैं। और टीका कहने लग जाए तो फिर एक दिन में एक ही प्रकरण खत्म नहीं होगा। जीव गोस्वामी पाद का, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद का, मुकुंद गोस्वामी का 3 टीका उपलब्ध है। तो यह जो मज्जिष्ठा राग की कहा कि देखिए ये तो एकदम स्थिर है कि ना तो किसी भी प्रकार से नष्ट होगा, ना तो इसके उत्पन्न होने के लिए किसी द्रव्य की अपेक्षा है, और ना ही इसका कांति का भी मलान होता है अर्थात मलिन होता है। ये सदैव वो नवीन है और वृद्धिशीला है, उसी को कहते हैं मज्जिष्ठा। और ऐसा उदाहरण कौन है? तो श्री राधा माधवयोर जथा, जैसे राधा माधव है वैसे ही है उन दोनों में, और किसी में यह नहीं विद्यमान है। केवल कृष्ण में भी नहीं है, राधा माधवयोर मतलब दोनों में एक साथ जब रहेंगी तभी होगा। चंद्रावती के साथ कृष्ण गई तो नहीं है, जब श्रीमती किशोरी जी के साथ विराजमाना माधव है तब होगा। तो यहाँ उदाहरण श्री गोस्वामीपाद एक लीला का वर्णन कर रहे हैं कि धत्तेन्द्रागनुपादि जन्म विधिना केनापि न कंपते सूतेत्याहित संचयैरपि रसं ते चिन्मिथो वर्तमने रिद्धिं संचिनोति चमत्कृति करोददाम प्रमोदोत्तरा राधा माधवयोरयं निरुपम प्रेमानुबंधोत्सवा। कि श्री राधा माधव जो है उनमें ही एकमात्र यह विराजमाना है, तो लीला भी उन्हीं के ही होंगे, और कहीं पे तो दिखाई नहीं पड़ता, ये कहीं है नहीं। तो यहाँ एक लीला है कि जो नांदीमुखी जो है, नांदीमुखी ने श्री पूर्णमासी से पूछ रही है कि हमें थोड़ा कृपा करके बताइए कि श्री राधा कृष्ण में जो प्रणयोत्कर्ष है
उन प्रणयोत्कर्ष के जो रूप, उनके जो राग, उनमें क्या राग विद्यमान है ऐसे? प्रणयोत्कर्ष का कारण क्या है? ये क्या राग का लक्षण क्या है? तो पूर्णमासी ने कहने लगी कि राधा माधव का जो अनुपम प्रेम बंध है वह धत्तेन्द्राग अनुपाधि जन्म विधिना केनापि नाकम पिति सुतेत्याहि तो समचयी रूपी रसेति चिन मीठो वर्तमन। बोले कि देखो राधा माधव का जो अनुपम प्रेम है, वहाँ प्रेम परमानुबंध जो है, अर्थात प्रेम में दोनों जो बंधे हुए हैं, उस बंधन में कोई उत्सव अथवा किसी का उपाधि नहीं है। किसी उत्सव बिना किसी उपाधि के भी जो है वह जुड़े हुए हैं, और किसी उपाधि के बिना ही वह राग उनमें अति शीघ्र उदित हो जाता है। शीघ्र नहीं, अति शीघ्र हो जाता है। किसी भी प्रकार से यह किंचित मात्र भी कभी भी विचलित नहीं है। क्या है कि नाकम पिते सुतयाति संचय रवि रसंते चिन्मितो वर्तमनो रिद्धिम शम चिनुते चमत्कृति करो दाम प्रमोदत्तरा। कि यहाँ कभी भी विचलित नहीं होता है, और गुरुजन आदि के द्वारा जो भय या कष्ट के उपस्थित होने पर भी वह समस्त भय और कष्ट को यदि दोनों को मिलन का कारण हो, उसके द्वारा भी रस की उत्पत्ति होती, अर्थात कोई भी उद्वेग उनमें नहीं होता है। दोनों में कोई भी उद्वेग भी नहीं है, कोई विचलित भी नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है, कोई बाधा भी आ जाए तो उसमें भी डर नहीं है, कोई आशंका नहीं है। यहाँ निरुपम प्रेम अनुबंध है, और यह हमेशा ही समृद्धि को बढ़ाते हैं और नए नए जो है विचित्र लीलाओं का आस्वादन कराते हैं। इसलिए इनके जो राग है वह चमत्कारी उद्यम आनंद राशि का जो है समुद्र है, और आनंद राशि का जो इनसे उद्भव होता है उस राग के माध्यम से। तो दोनों का राग ऐसा ही है इनमें। तो यह लक्षण जो है श्री पूर्णमासी ने नांदीमुखी को कहे। श्री विदग्ध माधव में भी एक बहुत ही सुंदर लीला का वर्णन है। विदग्ध माधव में उल्लेख है कि मया ते निर्बंधान मूरजय निरागो परिहृतो मयि स्निग्धे किंतु प्रथम परमाशिष तति भीमाम मोक्षा मोदोदगार ग्रहील मतिरद्दैव हि यतः प्रदोषारंभस्याम विमल वनमाला मधुकरी। कि यहाँ विदग्ध माधव में बड़े सुंदर एक विचित्र लीला का वर्णन किए है गोस्वामीपाद कि एक बार श्रीमती किशोरी जी की प्रेम को परीक्षा करने के लिए जो पूर्णमासी जी है वो राधा जी को बार बार श्री कृष्ण के प्रति आसक्ति त्याग करने के लिए जो है उपदेश करती रही कि तुम कृष्ण के प्रति आसक्ति छोड़ दे। बड़े बाउंडर आदमी हैं, बड़े उधम मचते हैं, बड़े चलिया है, छिचोरा है एक नंबर। देखो तुम कभी तो तुम्हारे चंद्रावली के पास जाती है, तुम्हारे पास तो आती वाती नहीं है। हाँ, कृष्ण तो बड़े ही उद्दंड हैं, छल चातुर्य में माहिर है, वंचना करते हैं, प्रताड़ना करते हैं। इस प्रकार से कह करके कहने लगे तुम छोड़ो, कृष्ण के प्रति तुम्हारे आसक्ति, क्या आसक्ति रखती हो, छोड़ो। तो ऐसे जब वो कहने लगी तो पूर्व रागवती, जो पूर्व रागवती है ना, कहाँ कब से रागवती है हम नहीं जानते, पूर्व रागवती पहले से ही रागवती है। तो पूर्व रागवती जो श्री राधा जी है, श्रीमती किशोरी जी है, श्री किशोरी जी ने पूर्णमासी को कहने लगे, अरे देवी, आपके अतिशय आग्रह के कारण मैंने मुरारी कृष्ण की प्रति जो है अनुरक्ति
अनुराग थी वो मैंने त्याग दी है। हाँ, किंतु यह स्निग्ध हे देवी, आप मुझे बार बार यही आशीर्वाद करो कि जिससे मैं कृष्ण की मुखसुधा अर्थात जिम्भरण आदि के समय मुखोद्गीर्ण जो मुखसुधा, वह मुखसुधा का ग्रहण करने के लिए बुद्धि अर्थात योग्यता प्राप्त कर आज प्रदोष काल के आरंभ में ही उनकी विमल वनमाला की भ्रमरी हो सकूं, अर्थात इस देह को त्याग करके मैं भ्रमर देह को प्राप्त कर लूं। तो कितनी बड़ी बात है कि ऐसे रागवती है कि जब कहा तो पूर्णमासी होगा, ठीक है हम मान लेते हैं आपकी बात, हम अनुराग को छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, तो हमें यही आशीर्वाद दीजिए कि हम मर जाएं, क्योंकि कृष्ण के बिना तो जी नहीं सकते हम। तो आप तो इस शरीर के लिए कह रहा है कि शरीर से आसक्ति त्याग दो, तो हम शरीर को ही त्याग देते हैं, तब तो कोई आसक्ति नहीं रहेगा। इसलिए आप एक काम करिए, हमको आशीर्वाद दीजिए, हमें आशीर्वाद दिए ताकि हमारा जो है अभी देहांत हो जाए। और आज देहांत हो करके जब श्री भगवान कृष्ण के जो प्रदाश काल है, तो उस प्रदाश काल के आरंभ में ही जब भगवान को माला आदि पहनाया जाता है, तो आप एक काम करो, हमें भ्रमरी बन जाओ, भ्रमरी का देह हमें प्राप्त हो जाए, और श्री भगवान कृष्ण के जो के बैठे, और श्री भगवान जब अपना मुख जिम्भरण आदि हाई वगैरह तोलते ना, जैसे ये करना, तो कहा कि जब यह उठाए अपना मुख जिम्भरण आदि करे, आलसी छोड़े, तब उनकी जो मुखसुधा है वह मुखसुधा को हम आस्वादन कर पाए, तो हमें यहाँ आप आशीर्वाद प्रदान कर दो। तो अर्थात श्रीमती किशोरी जी आपने देहों को त्याग करने की बात कर रहे हैं। इस प्रकार के जो प्रेम है, क्या प्रेम है, क्या निर्वचन नहीं किया जा सकता। ऐसे प्रेम है कि मरने के उपरंत भी जो है प्राप्ति की बात कर रहे हैं, छोड़े नहीं हैं। कहा कि आप कहते तो इस शरीर को छोड़ देता हूँ, और दूसरे शरीर से तो उनको प्रेम करेंगे करेंगे, उनमें अनुरक्त रहेंगे। इस प्रकार जो है एकमात्र किशोर जी में ही ऐसे दिव्य भावनाएं विद्यमान है, और किसी में ऐसे भावनाएं जो है वह विद्यमान नहीं। श्री किशोर जी की जय। तो यहाँ किशोर जी में ही इस प्रकार के जो है राग दिखा जाता है। तो यहाँ किशोरी जी के जितने भी संस्पर्श रहने वाले हैं, उनमें कुसुमभित राग भी हैं, और मंजिष्ठा राग तो राधा माधव में ही विराजमान है। यहाँ जो घृत स्नेह, उदात्तमान, मैत्रेय, सुमैत्रेय, नीलिमा राग, ये सब जितने हैं, ये सब चंद्रावली और रुक्मिणी आदि श्री कृष्ण के जितने महिषी वृंद है उसमें विराजमान रहती है। और जो दिव्य भाव है, जो मधु स्नेह है, जैसे कि यहाँ दिव्य भाव जो मधु स्नेह है, ललितमान है, शक्य है, सुशक्य है, और रक्तिमा राग आदि जो है वहाँ किसमें रहते हैं, वहाँ जो है राधिका आदि ब्रज गोपियों में रहते हैं। और सत्य भावा में कदा कदा जो है भाव दिखाई पड़ता है, क्योंकि राग तक तो सीमा है ना, तो सत्य भाव में कदा कदाचित दिखाई पड़ता है। उसके लिए प्रमाण भी दिए गोस्वामी पद में, श्लोकार कह नहीं रहा हो, उज्ज्वल मणि में उसका विस्तार भी किए गोस्वामी पद। कदाचित कदाचित सत्य भाव में दिखाई पड़ता है, परंतु ब्रज सुंदरियों में स्वपक्ष, विपक्ष, तटस्थ आदि जो भी भेद है, वह भाव भेद ही उसका कारण है कि इसमें जो अलग अलग दिखाई पड़ते, इसके कारण जो है भाव का विभेद किया गया है। स्वपक्ष कहा गया, विपक्ष कहा गया, तटस्थ कहा गया। तो पूर्व में हमने आस्वादन किए थे इस विषय पर जो है। तो चंद्रावली में क्या है, नीलिमा राग है, और उनकी सखी भद्रा में श्यामा राग है। और इनके जो स्नेह प्रणय में कुछ भेद है, पर वो भेद अति सूक्ष्म भेद है। श्री राधा ललिता आदि में मज्जिष्ठा राग है, उनकी सुरित श्यामला में फिर जो है कुसुम्भ राग है, क्योंकि स्वपक्ष विपक्ष कुछ तटस्थ भी है, सुरित भी है ना। तो श्यामला में कुसुम्भ राग विद्यमान है। ऐसे ब्रजगोपियों में जो ब्रजगोपियों की जो श्री कृष्ण रति है, और महेश वृंद की जो कृष्ण रति है, उसमें भी भेद है, अनेक प्रकार के भेद है।
क्योंकि गोपीजन जो है वह समरतारती है और महेशी वृंद जो है समंजन सारथी हैं। और चंद्रावली आदि ब्रज सुंदरी में एवं रुक्मिणी आदि महेशी वृंद में जो है घृत स्नादि दिखा जाता है, पूर्व में वर्णना किया गया है सब। तो यहाँ जितने भी समुदाय भाव रहती हैं वह राधा आदि ब्रज सुंदरी में तत् उनके अनुगता में जो है वहाँ जो है वह समर्थारती संपन्नावती है, अर्थात वो सबसे श्रेष्ठावती है, उनके जैसा और कोई नहीं है। तो लीलाओं को वैचित्र कराने में तो यही सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि श्रीमती किशोरी जी हैं वहाँ क्या है सर्वशक्ति का एकदम मूल प्रकाश है। और इसीलिए सर्वशक्ति का जो मूल प्रकाश होने के कारण श्री भगवान के इसलिए दूसरे में जो भाव दिखा जाता है उससे अधिक जो है श्रीमती किशोरी जी में विद्यमान है, क्योंकि सब तो वही से उत्पन्न हुई है। तो इसलिए उनका भाव जो है सबसे श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। तो आगे जो अनुराग के बाद राग के बाद अनुराग है उसके विषय में हम आगे आस्वादन करेंगे। आज ऐसे भी समय हो चुके हैं। तो हमारे आज श्री लोकनाथ गोस्वामी के प्रभाव तिथि हैं। हाँ, तो उनका जो है उनको हम सभी प्रणाम करते दंडवत करते हैं, क्योंकि उन्होंने ब्रज का पहले प्रकाशन किया। उनके कई ग्रंथ भी मिलते हैं, जैसे आपका धामाली नाम के ग्रंथ है, लोकनाथ गोस्वामी के धामाली है, और चैतन्य मंगल, और 2-3 ग्रंथ और भी हैं उनके। एक है दुर्लभ सार करके। तो जी गोस्वामी जी का जन्म जो है बांग्लादेश में हुआ, जसर में हुआ था। जसर के तालखड़ी ग्राम में उनका जन्म हुआ, आविर्भाव हुआ। उनका वंशतः श्री हर्ष, जो हमने चरित्र सुना है कई बार, श्री हर्ष चरित्र, तो श्री हर्ष के ही परंपरा में जो है श्री गोस्वामी का जन्म है। श्री हर्ष जो थे उन्हीं के ही परंपरा के जो है यह रहे, जो दक्षिण से जो है ब्राह्मण पंचक को ले आ गए थे बंगाल में। तो ब्राह्मण पंचक को जो ले गए थे श्री हर्ष के ही वंशधर थे हमारे गोस्वामी पाद। फिर उनका जसर में जन्म हुआ, और उनके परिवार जितने भी सब वैष्णव थे सभी लोग भक्त थे। महाप्रभु से 2 साल के बड़े थे, है ना। तो महाप्रभु से उनका 2 साल बड़े थे। बहुत पहले महाप्रभु के नाम तो उन्होंने श्रवण किया। तो महाप्रभु जब संन्यास ले रहे थे तब उनसे आए थे फिर देखने के लिए। तो उस समय महाप्रभु का 24 साल उम्र थे और लोकनाथ गोस्वामी के 26 साल। उसका तो बहुत जीवनी संक्षेप में मिलता है लोकनाथ गोस्वामी को, उतना विस्तारित नहीं है। महाप्रभु से उनका विद्यादि लाभ शिक्षा आदि हुआ, ब्रज में आए, अनेक सभी घटना पता है सबको। उमराई में है विराजमान है, प्रकाश किया विग्रहों का, और अनेकों तीर्थ स्थान का भी प्रकाशन किए, पर बहुत प्रकाशित, खुद को प्रकाशित नहीं किए, बिल्कुल एकदम जो है एकदम चुपचाप भजन करते रहे। और ऐसा है कि उनके जीवनी भी बहुत संक्षेप में मिलता है। अभी जो बहुत रिसर्च के बाद थोड़ा 10-15 पृष्ठ का ही एक जीवनी जो है मिलता है, उसके अधिक कुछ नहीं मिला किसी को भी, उतना ज़्यादा कुछ नहीं है। तो लोकनाथ गोस्वामी हमारे जितने गोस्वामी में एकदम जो है सबसे पुराना है, हाँ, सबसे अग्रगण्य भी है, पहले आए हैं। और गौड़ी संप्रदाय के रक्षा और गौड़ी संप्रदाय के प्रकाशन में कार्य रहे, महाप्रभु के से शिक्षा विद्या लाभ किए, और उन्हीं के शिष्य नरोत्तम दास ठाकुर महाशय है, उनके माध्यम से हम लोगों ने प्रेम भक्ति चंद्रिका आदि ग्रंथों का हमें प्राप्ति हुई, जिससे और भी भजन में सभी का सहायक हो रहा है और सब आगे बढ़ पा रहे हैं। तो ऐसे श्री लोकनाथ गोस्वामी महाराज जो हमारे गौड़ीय संप्रदाय में महाप्रभु के पार्षद रूप में आए और हम सभी को यहाँ प्रेम धन प्रदान करके गए हैं। तो आज उनके जो तिथि है उसके लिए उनको हम सभी प्रणाम करते हैं। श्री लोकनाथ गोस्वामी जी की जय। तो हम लोगों का जैसे प्रकरण चल रहे थे, आगे हम लोग ऐसे ही आस्वादन करेंगे। अभी अनुराग जो आएगा, अनुराग के बाद फिर क्रम से जो है भाव और महाभाव को करके फिर धीरे धीरे जो आगे का प्रसंग है तो उसको आस्वादन करते हुए हम लोग आगे जाएंगे। आज यही पे विश्राम देते हैं। जय जय श्री राधेश्याम निताई गौर हरि बोल। श्रीमन महाप्रभु की जय। श्रीमन महाप्रभु के समस्त पार्षद वृंद की जय। श्री नवद्वीप धाम की जय। श्री जुगल सरकार की जय। श्री गिरिंद्र बिहारी भगवान की जय।
श्री गिरिराज गोवर्धन की जय, श्री यमुना मैया की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री पंडित बाबा की जय, श्री कृपा दास बाजी महाराज की जय, श्री विष्णुदास बाजी महाराज की जय, भागवत निवास की जय, समस्त संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, अपनापन गुरु गोविंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम, निताई गौर हरि बोल। के बैठे और श्री भगवान जब अपना मुख जिम्भरण आदि हाई वगैरह तोलते ना, जैसे हाँ ये करना, तो कहा कि जब यह उठाए अपना मुख जिम्भरण आदि करे, आलसी छोड़े, तब उनकी जो मुखसुधा है वह मुखसुधा को हम आस्वादन कर पाए, तो हमें यहाँ आप आशीर्वाद प्रदान कर दो। तो अर्थात श्रीमती किशोरी जी आपने देहों को त्याग करने की बात कर रहे हैं। इस प्रकार के जो प्रेम है, क्या प्रेम है, क्या निर्वचन नहीं किया जा सकता। ऐसे प्रेम हैं कि मरने के उपरंत भी जो है प्राप्ति की बात कर रहे हैं, छोड़े नहीं हैं। कहा कि आप कहते तो इस शरीर को छोड़ देता हो, और दूसरे शरीर से तो उनको प्रेम करेंगे ही करेंगे, उनमें अनुरक्त रहेंगे। इस प्रकार जो है एकमात्र किशोर जी में ही ऐसे दिव्य भावनाएं विद्यमान है, और किसी में ऐसे भावनाएं जो है वह विद्यमान नहीं। श्री किशोर जी की जय। तो यहाँ किशोर जी में ही इस प्रकार के जो है राग दिखा जाता है। तो यहाँ किशोरी जी के जितने भी संस्पर्श रहने वाले हैं उनमें कुसुमभित राग भी हैं, और मंजिष्ठा राग तो राधा माधव में ही विराजमान है। यहाँ जो घृत स्नेह, उदात्तमान, मैत्र, सुमैत्र, नीलिमा राग, ये सब जितने हैं, ये सब चंद्रावली और रुक्मिणी आदि श्री कृष्ण के जितने महिषी वृंद है उसमें विराजमान रहती है। और जो दिव्य भाव है, जो मधु स्नेह है, जैसे कि यहाँ दिव्य भाव जो मधु स्नेह है, ललितमान है, शक्य है, सुशक्य है, और रक्तिमा राग आदि जो है वहाँ किसमें रहते हैं, वहाँ जो है राधिका आदि ब्रज गोपियों में रहते हैं। और सत्य भावा में कदा कदा जो है भाव दिखाई पड़ता है, क्योंकि राग तक तो सीमा है ना, तो सत्य भाव में कदा कदाचित दिखाई पड़ता है। उसके लिए प्रमाण भी दिए, गोस्वामी पद में श्लोकार कह नहीं रहा हो, उज्ज्वल मणि में उसका विस्तार भी किए गोस्वामी पद। कदाचित कदाचित सत्य भाव में दिखाई पड़ता है, परंतु ब्रज सुंदरियों में स्वपक्ष, विपक्ष, तटस्थ आदि जो भी भेद है वह भाव भेद ही उसका कारण है, कि इसमें जो अलग अलग दिखाई पड़ते इसके कारण जो है भाव का विभेद किया गया है। स्वपक्ष कहा गया, विपक्ष कहा गया, तटस्थ कहा गया। तो पूर्व में हमने आस्वादन किए थे इस विषय पर जो है। तो चंद्रावली में क्या है, नीलिमा राग है, और उनकी सखी भद्रा में श्यामा राग है। और इनके जो स्नेह प्रणय में कुछ भेद है, पर वो भेद अति सूक्ष्म भेद है। श्री राधा ललिता आदि में मज्जिष्ठा राग है, उनकी सुरित श्यामला में फिर जो है कुसुम्भ राग है, क्योंकि स्वापक्ष विपक्ष कुछ तटस्थ भी है, सुरित भी है ना। तो श्यामला में कुसुम्भ राग विद्यमान है। ऐसे ब्रजगोपियों में जो ब्रजगोपियों की जो श्री कृष्ण रति है और महेश वृंद की जो कृष्ण रति है उसमें भी भेद है, अनेक प्रकार के भेद है। क्योंकि गोपीजन जो है वह समरतारती है और महेशी वृंद जो है समंजन सारथी हैं। और चंद्रावली आदि ब्रज सुंदरी में एवं रुक्मिणी आदि महेशी वृंद में जो है घृत स्नेहादि दिखा जाता है, पूर्व में वर्णना किया गया है सब। तो यहाँ जितने भी समुदाय भाव रति हैं वह राधा आदि ब्रज सुंदरी में तत् उनके अनुगता में जो है वहाँ जो है वह समर्थारती संपन्नावली है, अर्थात वो सबसे श्रेष्ठावती है, उनके जैसा और कोई नहीं है। तो लीलाओं को वैचित्र कराने में तो यही सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि श्रीमती किशोरी जी हैं वहाँ क्या है सर्वशक्ति का एकदम मूल प्रकाश है।
और इसीलिए सर्वशक्ति का जो मूल प्रकाश होने के कारण श्री भगवान के इसलिए दूसरे में जो भाव दिखा जाता है उससे अधिक जो है श्रीमती किशोरी जी में विद्यमान है, क्योंकि सब तो वही से उत्पन्न हुई है। तो इसलिए उनका भाव जो है सबसे श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। तो आगे जो अनुराग के बाद राग के बाद अनुराग है, उसके विषय में हम आगे आस्वादन करेंगे। आज ऐसे भी समय हो चुके हैं।